एक गरीब और मेहनती व्यक्ति सेठ जी के यहाँ कपड़े की दुकान पर नौकरी किया करता था। उस व्यक्ति ने एक बार बिना बताए छुट्टी मार ली तो सेठ जी ने एक अनुमान लगाया, जैसे कि हम सभी अनुमान लगाते हैं कि शायद ये व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है और ये व्यक्ति मुझे बताना नहीं चाहता। तो सेठ जी ने क्या किया, उस व्यक्ति की सैलरी बढ़ा दी। और जब वह व्यक्ति अगले दिन काम पर आया तो उसको बोला, देखो देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी सैलरी बढ़ा दी, अब अगले महीने से आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। लेकिन इस पर वह व्यक्ति ना तो खुश हुआ और ना ही दुखी हुआ, राइट। और सेम रूटीन में काम करता रहा। अब कुछ महीने बाद वह व्यक्ति फिर छुट्टी मार के बैठ जाता है। तो इस पर सेठ जी को गुस्सा आता है। सेठ जी को लगता है कि ये तो अब लापरवाह हो चुका है, एक काम करते हैं, पहले इसको हम जितनी सैलरी देते थे उतनी ही सैलरी देंगे। सेठ जी ने अगले दिन जब वह व्यक्ति आया उसको बोला कि देखिए आपकी सैलरी हमने घटा दी है, अब आपको वही सैलरी मिलेगी जो पहले मिल रही थी, राइट। इस पर भी वह व्यक्ति ना तो खुश हुआ और ना ही दुखी हुआ। तो कुछ दिनों बाद सेठ जी ने उससे बुलाकर पूछ लिया कि एक बात बताओ, जब मैंने आपकी सैलरी बढ़ाई तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही आप खुश हुए, और जब अब मैं आपकी सैलरी घटा रहा हूँ तब ना आप खुश या ना ही दुखी हैं, इसका कारण क्या? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी जिस महीने आपने मेरी सैलरी बढ़ाई थी उस महीने मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ था, तो मैंने ये सोचा कि वह व्यक्ति जो अभी जन्मा है, मेरा बेटा जिसने जन्म लिया है, वह अपने हिस्से का लेकर आया जो कि आपने सैलरी बढ़ाई। और जिस मंथ की आपने सैलरी मेरी घटा दी तो उस वक्त मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो अपने हिस्से का लेकर चली गई। दोस्तों, सफल जीवन का मूल मंत्र भी यही है, परिस्थितियां कैसी भी हों आपको खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए।